हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ जो मेरे मॉक में गलत बनी थी या जिनको करने में मुझे डिफ़िकल्टी आई थी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि दो डाइसेस हैं, अ पेयर ऑफ डाइस, और हमें उन दोनों डाइसेस पे ऐसे नंबर चाहिए जिनसे वो जो नंबर आएंगे अगर उनका प्रोडक्ट करें तो एक प्राइम नंबर आएगा। तो डाइसेस पे एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें प्रोडक्ट प्राइम नंबर चाहिए, मतलब दोनों डाइसेस पे ऐसा नंबर आना चाहिए तो जिनका प्रोडक्ट प्राइम हो। इधर हमारे प्राइम हो सकते हैं 2 3 5, ये 3 नंबर ही हमारे प्राइम है। तो हमें ऐसी कंडीशंस देखनी है दोनों डाइसेस पे जिनका मल्टीप्लाई करके प्राइम आए। तो यहाँ हम अगर पहले डाइस पे 1 आता है तो दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है, कंडीशन बनेगी 2 प्राइम है। 1 आता है अगर दूसरे डाइस पे तो 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 करेंगे तो वो एक प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या तो वो नंबर खुद हो या 1 हो, 1 और ओन। कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा, उनके 1 ओन, वो खुद भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और कोई और फैक्टर भी हो सकता है। अब यहाँ हम 1 के साथ 3 रख सकते हैं क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। 1 के साथ हम 5 रख सकते हैं, 5 भी एक प्राइम नंबर होगा। अब हम 1 के साथ 6 नहीं रख सकते। अब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, 2 के साथ हम 1 रख सकते हैं, 2 के साथ हम 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते। तो अब 2 के साथ कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब हम 3 के साथ 1 रख सकते हैं, 4 के साथ हम 1 नहीं रख सकते, 5 के साथ हम 1 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इन 6 कंडीशंस के अलावा और कोई कंडीशंस बनेगी ही नहीं, क्योंकि यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब यहाँ पे जो हमारी फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं वो 6, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स, ये तो हमारी फेवरेबल है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन जो इवेंट्स है, पॉसिबल इवेंट्स, वो फर्स्ट डाइस में 6 हो सकते हैं क्योंकि 6 बार करेंगे तो कोई भी 6 कुछ भी आ सकता है 6 नंबर्स में से, और सेकंड डाइस में भी 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। तो जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो हैं 6 × 6, लेकिन फेवरेबल है 6, ओनली 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। सो दिस इज दी हमारा सेकंड क्वेश्चन है रीजनिंग का। यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और हमें यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस निकालना है, मतलब ये पैराग्राफ पढ़ के हम इन 4 ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ हमें पैराग्राफ पढ़ते हैं। The mangroves can shed tons of leaves per acre every year. Fungi and bacteria break down this leaf litter and consume it. Then they are consumed by tiny worms and crustaceans, which in turn feed small fish, which feed larger fish and birds and crocodiles. यहाँ पे एक तरह से बोला गया है कि मैनग्रोव्स पहले लीव्स शेड करते हैं जिन्हें फंगाई बैक्टीरिया खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उन्हें टाइनी वर्म्स खाती हैं, देन स्मॉल फिश, देन लार्जर फिश। तो एक तरह की फूड चेन दी गई हो कि इसे ये खाता है, इसे ये खाता है, इसे ये खाता है। हम इतना समझ सकते हैं इस पैराग्राफ से। अब हमें इन ऑप्शंस में से एलिमिनेट करते हुए अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैनग्रोव्स। इसमें लिखा हुआ है कि कोस्टल एरियाज फूड चेन्स हो ही नहीं सकती विदाउट मैनग्रोव्स। कैन नॉट तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना कि हो ही नहीं सकता, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन है मैनग्रोव्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मैरीन इकोसिस्टम्स। यहाँ पे भी ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। मैनग्रोव्स हो सकता है कि हमारे अर्थ पर कुछ ऐसी लैटिट्यूड्स हों जहाँ पे मैनग्रोव्स हो ही ना, जैसे टुंड्रा, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पे मैनग्रोव्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑल तो गलत हो गया ना, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये ऑल वाली चीज़ इस पैराग्राफ में कहीं भी नहीं गई है। हमारा थर्ड ऑप्शन है मैनग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन्स। ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फूड चेन की भी बात की गई है जो कि हमारे पैराग्राफ में बात की गई है। क्रूशियल रोल, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ही तो बताया गया है कि ये मैनग्रोव्स की वजह से ये होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैनग्रोव्स ही हैं, उन्हीं से सारी साइकिल बन रही है। तो क्रूशियल रोल भी सही है, सम भी सही है, कोस्टल फूड चेन्स भी सही है।
हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन है द कॉम्पोजिशन ऑफ मेरीन फ्लोरा एंड फौना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैनग्रोव्स। यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ मेरीन फ्लोरा एंड फौना इसकी बात नहीं कही गई है। यहाँ पे बात तो फूड चेन की ही हुई है। फूड चेन, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड तो फूड चेन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है। ये भी कॉम्पोजिशन मतलब नंबर्स ऑफ मेरीन फ्लोरा मीन्स फूल पत्ते, फौना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन फ्लावर्स वगैरह। तो इनका कॉम्पोजिशन ये बात तो इस पैराग्राफ में की ही नहीं गई। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैब का। क्वेश्चन है सोलेम प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल मीन्स एक डेड पर्सन को ले जाने के लिए जो प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन मीन्स जो लोग जाते हैं एक साथ। प्रोसेशन मीन्स एक लोगों की भीड़ एक साथ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम इसको एलिमिनेट करते हुए विजिल मीन्स देख रेख रखना, लाइक ए वॉचमैन। जब सब सोते हैं तो वो विजिल रखते हैं, तो विजिल माने जब सब सो रहे हो तब जागना। हर्स मीन्स दी व्हीकल टू कैरी डेड पर्सन। कॉटेज मीन्स procession for dead. Mourners means रोना। Mourners means जो व्यक्ति जो लोग रोते हैं किसी दुख में, उनको बोलते हैं mourners। तो हम इसको तो राइट अवे क्रॉस कर सकते हैं। हम इनको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हुई तो ये भी क्रॉस होगा। हर्स इज व्हीकल होता है, व्हीकल की यहाँ पे बात नहीं गई तो ये भी क्रॉस है। कॉटेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।